पक्षियों की चहचहाहट और गांव की गलियों में दौड़ती गायें, बैलगाड़ियां और सब्जियों की हाक लगाते ठेले, यही है सुहानापुर। पता है आज क्या हुआ? करण, ये क्या बनाया तूने? घड़ा है या छलनी? सारा पानी टपक रहा है। पिताजी, मैं बर्तन नहीं बनाना चाहता, मैं मूर्तियाँ बनाना चाहता हूँ। देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति मैंने कल रात बनाई। अरे पगले, ये सब छोड़। कुम्हार का काम है बर्तन बनाना। मूर्तिकार बनने का सपना देखा तो भूखा मरेगा। करण की आंखें कुछ पल को बुझी, पर सपनों की लौ बुझी नहीं। उसका मन मिट्टी में भगवान डाल। पैसों की तंगी के बावजूद करण निकल पड़ा राजधानी की ओर। जेब में बस चंद नोट और दिल में बड़ा सपना में वह पहुंचा गुरु विराज के मशहूर मूर्तिकला स्टूडियो में। वहां उसे सफाई का काम मिला। अरे, ये छोटी सी माँ सरस्वती की मूर्ति आपने बनाई? जी हाँ, वैसे मैं यहाँ सफाई का काम करता हूँ। आपके हाथों में तो कमाल है। मैं पापा से कहूँगी, वो आपको सिखाएंगे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। गुरु विराज का अचानक निधन हो गया। करण को जब विराज के कमरे में उनकी पुरानी स्केचबुक और डिजाइन नोट्स मिले तो एक पागलपन सवार हो गया। उसने वो सब चुरा लिया और खुद को गुरु विराज का शिष्य बताकर नए नाम से पेश किया। गांव लौटकर उसने अपनी काली माता की मूर्ति को मंदिर में रखवाया। पूरी भीड़ मंत्र मुक्त हो गई। हमारे मंदिर में ऐसा शिवलिंग बनाओ जो हर साल भक्तों को खींच लाए। बिल्कुल, मगर मैं एकांत में काम करता हूँ। गांव में एक और चेहरा था, मास्टर कैलाश, बूढ़ा मगर अनुभवी मूर्तिकार, जिसे करण की तकनीक पर शक हुआ। इसकी मूर्तियाँ परछाई में सुंदर हैं, लेकिन छाया में सच्चाई। की मूर्तियाँ चर्चे में थी, लेकिन उसी दौरान मेघना गांव पहुंच गई। आप तो वही सफाई वाले करण है ना? ये सब कैसे? मैंने झूठ बोला, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई मेरी कला को देखता ही नहीं था। झूठ से कभी नाम नहीं कमाया जा सकता, पर तुम्हारी कला में सच्चाई है। दिल से बनाई है ना तुमने? धीरे धीरे मेघना का गुस्सा करुणा में बदला और करण की आंखों में उसने वो भूख देखी जो सिर्फ एक कलाकार की नहीं, एक टूटे इंसान की। सवाल उठे तो गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ जगमोहन लाल आया। उसने करण से डील की, तू मेरी मूर्तियों पर अपना नाम चिपका और मैं तुझे अमीर बना दूंगा। तेरा नाम चमकाऊंगा, मगर तुझसे मूर्तियां बनवाऊंगा और अपने नाम से बेचूंगा। वहीं करण की बचपन की दोस्त राधिका वापस गांव लौटी। उसने करण को समझाया, तू क्यों अपने आप से भाग रहा है करण? तुझमें हुनर है, बस हिम्मत नहीं। करण के दिल में तूफान मच गया। क्या वो अब भी झूठ का सहारा ले या अपने सच को अपनाए? शिवलिंग स्थापना के दिन पूरा गांव जमा, लेकिन तभी, ये नकली है, इसने गुरु विराज का नाम चुराया है, सजा दो इसे बांधो मंदिर के खंबे से। हाँ, मैंने झूठ बोला, पर मेरी मूर्तियों में झूठ नहीं, मेरी मिट्टी में भगवान बसते हैं। सबके सामने उसने मिट्टी ली और हाथों से कुछ घंटे में ही एक ऐसी हनुमान जी की मूर्ति बनाई जिसे देखकर सबका सिर झुक गया। ये तो जैसे साक्षात दर्शन है। वाह, क्या मूर्ति को छोड़ दिया गया। मेघना ने उसका साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर शुरू की कला के स्वर्ण युग वर्कशॉप। वहाँ अब न जात पूछी जाती है, न पहनावा, बस देखा जाता है मिट्टी और सपना। आज समझ आया, कुम्हार मिट्टी को नहीं, सपनों को गढ़ता है। अब मैं अपने नाम से जी रहा हूँ। यही है करण की संघर्ष भरी कहानी, जिसमें वो कुम्हार से मूर्तिकार बनता है।